क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कपल सालों तक एक दूसरे के साथ खुश कैसे रहते हैं, जबकि कुछ रिश्ते कुछ ही महीनों में टूटने लगते हैं? क्या इसकी वजह सिर्फ प्यार होती है या साइकोलॉजी क्या कहती है? नहीं, प्यार किसी भी रिश्ते की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की कुछ ऐसी आदत होती हैं जो बाहर से छोटी दिखती हैं, लेकिन वही रिश्ते की असली नींव होती है। पहली बात है ट्रस्ट। किसी भी मजबूत रिश्ते की शुरुआत भरोसे से होती है। अगर हर छोटी बात पर शक होने लगे, हर देर से आए मैसेज का गलत मतलब निकाला जाए या हर समय सामने वाले को खुद को साबित करना पड़े, तो रिश्ता धीरे धीरे थकने लगता है। साइकोलॉजी कहती है जहाँ भरोसा होता है वहाँ इंसान को हर समय अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि विश्वास डर से नहीं समझ से पैदा होता है। दूसरी बात है रिस्पेक्ट। हर रिश्ते में कभी ना कभी बहस होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की पहचान यह नहीं कि उसमें लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह है कि लड़ाई के दौरान भी दोनों एक दूसरे का सम्मान बनाए रखते हैं। गुस्से में बोले गए शब्द कई बार सालों तक याद रह जाते हैं, इसलिए इमोशनली मैच्योर लोग बहस जीतने की कोशिश नहीं करते, वे रिश्ता बचाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात है कम्युनिकेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला मुझसे सच में प्यार करता है तो उसे बिना बताए मेरी हर फीलिंग समझ जानी चाहिए, लेकिन असलियत यह है कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो उसे दिल में दबाने के बजाय सम्मान के साथ बताना ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर रिश्ते किसी बड़ी गलती से नहीं, बल्कि छोटी छोटी अनकही बातों की वजह से कमजोर होते हैं। याद रखिएगा, इस जहाँ बातचीत बंद हो जाती है वहीं से गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। चौथी बात, इमोशनल सेफ्टी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान के साथ समय बिताया है जिसके सामने आपको कुछ बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जहां आप अपनी कमजोरियां भी बता सकते हैं, अपनी गलतियां भी स्वीकार कर सकते हैं और अपनी परेशानियां भी बिना डरे साझा कर सकते हैं? यही होती है इमोशनल सेफ्टी। साइकोलॉजी के अनुसार अगर किसी रिश्ते में हर समय यह डर रहे, अगर मैंने अपनी बात कही तो सामने वाला मुझे जज करेगा, या अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो वह मुझे कमजोर समझेगा, तो धीरे धीरे दोनों लोग अपने असली इमोशंस छिपाने लगते हैं, और जब इमोशंस छिपने लगते हैं तो दूरी अपने आप बढ़ने लगती है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ होता है। वो आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि रियल बने रहने के लिए एक्सेप्ट करता है। पांचवी बात कि ग्रोथ टुगेदर, साथ मिलकर आगे बढ़ना। कई बार लोग सोचते हैं कि रिश्ता मजबूत होने का मतलब है हमेशा साथ ही रहना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब है साथ रहते हुए भी एक दूसरों को आगे बढ़ने देना। अगर आपका पार्टनर आपकी सफलता से खुश होता है, आपके सपनों का मजाक नहीं उड़ाता, मुश्किल समय में आपका हौसला बढ़ाता है और चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर करें, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि सच्चा प्यार किसी को रोकता नहीं, उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि उसमें कई लड़ाई नहीं होती। मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन मैच्योर कपल्स समस्या को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक टीम बनकर हल करते हैं। आखिर में, अगर किसी रिश्ते में भरोसा हो, सम्मान हो, खुलकर बातचीत हो, भावनात्मक सुरक्षा हो और साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच हो, तो वह रिश्ता सिर्फ चलता नहीं, बल्कि समय के साथ और मजबूत होता जाता है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में बाद भी एक दूसरे का हाथ थामे रखना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ट्रस्ट। और अगर आपको ऐसे ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।